राधे राधे, सुप्रभातम। सुबह के 7 बज रहे हैं, हमारी पूजन हो गई है, सारे कार्य संपन्न हो गए हैं सुबह के। और आज का दिन जो है बहुत ही विशेष रहने वाला है। कथा का आज तीसरा दिन है। मैंने कभी भी आप सभी के साथ में कोई भी पूरे दिन की दिनचर्या साझा नहीं की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ एक ब्लॉग शेयर किया जाए। मुझे नहीं पता कि मैं आपके पास और भी चीज़ें शेयर कर पाऊंगी, साझा कर पाऊंगी कि नहीं, पर ये मेरा पहला ब्लॉग है और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और मुझे अभी तो नहीं पता कि कथा के अलावा बाकी की दिनचर्या क्या होने वाली है, पर इतना पता है कि इतना सुंदर वातावरण है, इतना सुंदर स्थान है, तो निश्चित रूप से बहुत ही अद्भुत होने वाला है कुछ। तो आइए हम सभी मिलकर के जरूर दर्शन करते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। राधे राधे। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं भुवनेश्वर भैया के खेत में और देखते हैं वहाँ पे क्या होगा। अभी सुबह हो गई है और सुबह के अभी 8:30 बज रहे हैं, लेकिन आज धूप बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही आनंद आ रहा है। मैं वास्तव में बताऊं तो गांव का जीवन जो होता है ना, उससे सुंदर और बढ़िया जीवन कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए अभी हम दर्शन करने के लिए जाएंगे और फिर मैं आप सभी लोगों से उस पल को भी साझा करती हूँ कि वहाँ पे देखते हैं क्या क्या होता है और हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अभी हम भुवनेश्वर भैया की भुवनेश्वर वाड़ी में हैं और यहाँ पे टमाटर का, आप जैसे देख सकते हैं, पूरा ये टमाटर का खेत है और ये इतने सारे लोग हैं और सारे लोग जो हैं, अभी आप लोग क्या कर रहे थे? तो एक बार जोर से बोलेंगे, बोलो छत्तीसगढ़ माता की जय, राधा रानी सरकार की जय, राधे राधे। प्रसन्न आप लोगों के पास आके आप सभी से मिल करके, और आप सभी को राधे राधे और आप सभी को हमें इतने सुंदर वातावरण को छोड़ के जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कथा का समय हो गया है और भोजन प्रसादी भी लेनी है। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे, भोजन करेंगे और उसके उपरांत कथा के लिए प्रस्थान करेंगे। राधे राधे। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अभिनंदन समादर करता हूं। पुनः समस्त श्रद्धालुओं से निवेदन है, शांति के साथ यथावत अपना स्थान ग्रहण करते जाएं। तलवार से कटवाया, धरती में नीचे दफनाया, चोटियों से गिरवाया, जहर फैलाया। एक उनकी बहन है होलिका, होलिका आई और आकर के प्रहलाद जी को लेकर के बैठ गई। अग्नि मुझे छू नहीं सकती, अग्नि जलाई, होलिका तो दूधू करके जल गई महाराज। प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। जैसे सोना अग्नि में तप के कुंदन बन जाता है, ऐसे प्रहलाद जी चमकते रहे। जैसे होलिका जल के भस्म हुई, प्रहलाद जी के मित्र बहुत खुश और वो होलिका की धूल उड़ा उड़ा के नाचने लगे। जैसे होलिका की धूल उड़ा के नाचने लगे तो हिरण्यकश्यप के सैनिक आए और प्रहलाद जी के मित्रों को उठा के नालियों में पटकने लगे। तो होलिका दहन के दूसरे दिन भारत में धुड़ेली का त्योहार होता है और दोनों ही प्रकार की होली होती है।
जो प्रहलाद जी की पार्टी के हैं वो रंग गुलाल पिचकारी अबीर से खेलते हैं, और जो हिरण्यकश्यप की पार्टी के हैं वो कीचड़ नाली पता नहीं कहाँ कहाँ से खेलते हैं। आपके यहाँ कौन सी वाली होली होती है बताओ? हिरण्यकश्यप वाली या प्रहलाद जी वाली? हाँ, झूठ मत बोलो, दोनों ही होती होंगी, है ना? दोनों होती है। हम उत्तर प्रदेश में गए थे, वहां होती कपड़ा फाड़ होली। माताएं तो बेचारी निकलती नहीं घर से, अंदर ही अंदर खेलती हैं, और पुरुष लोग अपने कपड़े फाड़ फाड़ के स्ट्रीट लाइट की तारों पे जो होती है ना उस पर टंगा देते हैं, रंग बिरंगे कपड़े टंगे। होली के 3 दिन बाद मेरी कथा थी, मैं गई, हर जगह से छतों से लोग फूल बरसाते शोभा यात्रा में, वहां कपड़े बरस रहे। मैं कहा हाय हम क्या बोल, ऐसी होली देखो, रंग गुलाल अबीर से होली खेलना चाहिए। होली के दिन तो लोगों ने आजकल बहुत काम बिगाड़ा कर दिया, शराब पी लेंगे, मांसाहार कर लेंगे, भांग पी के खड़े हो जाएंगे। भांग क्यों पीते, क्या दलील देते हैं? अरे शिवजी ने पिया था, शिवजी का प्रसाद है, शिवजी ने पिया, हम क्यों नहीं? शिवजी ने भांग पीने से पहले ना जहर भी पिया था। तुम भी जरा एक आध घूंट पी के दिखा दो पहले, ज्यादा नहीं तो एक आध सल्फास की गोली खा के दिखा दो, प्राण चले जाएंगे महाराज। जो भगवान ने किया वो हम नहीं कर सकते। प्रहलाद जी के मित्र खेलने लगे। प्रहलाद जी ने कहा सुनो, तुम लोगों को नया वाला खेल खेलना है? बोले हाँ। आप बताओ, आप लोग को भी खेल खेलना है नया वाला? कौन कौन खेलना चाहता, हाथ उठाओ। माताओं को लगा है मैं बूढ़ी हो गई, मेरी कमर टूट गई है, साध्वी जी को खेल खिलाने। हाँ नहीं नहीं, ये खेल खिलाने के लिए आपको अपनी जगह से उठना नहीं पड़ेगा, आप टेंशन मत लो। मैं खेल बता देती हूँ, फिर आप बताना कि आपको इंटरेस्ट है खेल में कि नहीं है ना? देखो, प्रहलाद जी ने कहा हम लुका छिपी का खेल खेलेंगे। आपने लुका छिपी खेली बचपन में? सबने खेली ना लुका छिपी का खेल। मित्रों ने कहा ये कौन सा खेल है, हमने तो कितनी बार खेल लिया, ये तो बहुत पुराना खेल है। बोले नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा ना अपडेटेड है। कैसा? लुका छिपी के खेल में सब लोग छुप जाते हैं, एक व्यक्ति ढूंढता है, ठीक है? इस खेल में थोड़ा उल्टा होगा, यहाँ पे सब ढूंढेंगे, एक व्यक्ति छुपा हुआ है। कौन? सृष्टि के कण कण में परमात्मा छुपा है, और हम सभी लोगों को मिलकर परमात्मा को ढूंढना है। आप बताओ, आप मेरे साथ खेल खेलोगे कि नहीं? कौन कौन खेलेगा, हाथ उठाओ। सभी को ढूंढना है। ऐसी लगन लगा लो प्रहलाद जी जैसी। हाँ, अगर प्रहलाद जी जैसी लगन ली तो फिर यही रह जाओगे, खेल से आउट हो जाओगे। इसलिए खेल में रहना है, मस्ती में झूमते हुए प्रहलाद जी की तरह। दुनिया की परवाह छोड़ दो। अगर मैं खड़ा होकर नाचूंगा तो मेरा पड़ोसी क्या कहेगा? अरे पड़ोसी हमारे घर का भोजन भरण करने थोड़ी आता है, पड़ोसी की छोड़ दो। अपने भाव से नाचते गाते झूमते हुए दोनों हाथ में। आज की कथा बहुत ही आनंददायी थी, बहुत आनंद आया। और मैं, आप जानते हैं 3 घंटे की कथा आपसे साझा नहीं कर सकती, लेकिन आप चाहे तो इसी फेसबुक के माध्यम से वो पूरी कथा, इसमें स्टोरीज है, आप सभी श्रवण कर सकते हैं। और आइए हम देखते हैं कि कथा के बाद हम क्या कुछ करते हैं। राधे राधे। आप सभी सुबह से दिनचर्या को देख रहे हैं कि कैसे हमने सुबह करके ठाकुर जी की पूजा की और अन्य भी दूसरे कार्य किए। सुबह सिर्फ थोड़ा सा व्यायाम हो पाया था, चलना हो पाया था, परंतु प्राणायाम और योगा रह गया था सुबह। और मैं चाहती हूँ कि अभी जीवन एक बार मिला है तो उसको शुद्ध तरीके से परमात्मा ने जैसा शरीर दिया है उसको वैसे ही गठित करके चले। तो जीवन में सबको योग एवं प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी मैं कथा से थोड़ी देर पहले आई हूँ, लोगों से मिला, और अब मुझे थोड़ा 10-20 मिनट का समय मिला है, तो मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा प्राणायाम कर लूँ, ताकि रात्रि के समय प्राणायाम करने का एक फायदा बस और मिल जाता है कि मन शांत रहता है और आपको अच्छे से नींद आती है, आप बहुत फ्रेश फील करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बस थोड़ी देर के लिए आप सभी से बात करूंगी। मुख्यतः अभी मैं सिर्फ 4 या 5 प्राणायाम करूंगी, जिसमें से पहले हम कपालभाति करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, भ्रामरी करेंगे, भस्त्रिका करेंगे, और उसके बाद हम ओमकार का ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। तो हम सबसे पहले कपालभाति करेंगे। योगा, आई एम नॉट अ योगा टीचर, मैं योगा गुरु नहीं हूँ, मैं प्राणायाम गुरु नहीं हूँ, लेकिन
लेकिन मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि अगर मेरे माध्यम से 10 लोग भी योग के प्रति जागरूक हो और इस वीडियो को देख करके प्रभावित और अपने जीवन में योग धारण करें, तो मेरे लिए वो बहुत खुशी की और बहुत प्रसन्नता की बात होगी। फिर कपालभाति प्रारंभ करेंगे। अब हम ओंकार का ध्यान करेंगे। हमने जितने भी प्राणायाम किए उन सभी प्राणायाम के बारे में कभी और विस्तार से मैं आप सभी को अवश्य बताऊंगी। बहुत सारे फायदे हैं और उनके बहुत अलग अलग नियम भी हैं करने के। अभी मैं सिर्फ आपको ओंकार के बारे में 2 मिनट के लिए बातें बताना चाहती हूँ। बेसिकली ओम जो शब्द है ओंकार, उसमें 3 शब्द है आ, उ और मा। तो जो पहला वर्ड है उसको छोटा, फिर जो दूसरा वर्ड है उसको थोड़ा सा लंबा, और जो आखिरी शब्द है उसको थोड़ी देर के लिए हमें अपने जीवा से प्रोनाउंस करना है। और ये हमें देखना है कि हमारे मुख का गोल आकार उसमें ओम में बन करके बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आइए हम सभी लोग ओंकार करते हैं। आशा करती हूँ कि इस प्राणायाम के छोटे से सेशन में कुछ क्षण के समय में आप सभी ने ये सीखा हो कि योग और प्राणायाम हमारे जीवन में कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है। और जब कभी समय मिला मुझे इन सभी से, तो मैं एक सेपरेट वीडियो आप सभी के लिए प्राणायाम और योग के लिए बना करके लेके आऊंगी और आप सभी के साथ अवश्य साझा करूंगी। और साथ ही आशा करूंगी कि आप भी अपने जीवन में योग और प्राणायाम को सम्मिलित करें। तो इसके बाद की जो भी चर्चा होगी हम आगे करेंगे। और अभी के लिए राधे राधे। आज का दिन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही आनंददायी था। आशा करती हूँ आप सभी को भी बहुत ही आनंद आया होगा। वास्तव में यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा, बहुत ही अद्भुत है। आप सभी अवश्य बताइएगा कि मेरे साथ पूरा दिन रह करके, पूरे दिन की दिनचर्या देख करके आप सभी को कैसा लगा। और आज के लिए आप सभी से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से बहुत जल्दी। राधे राधे, शुभ रात्रि।